हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। यहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग है और मैंने लास्ट मिनट ये डेकोरेशन चेंज किया। इसके एक रीज़न तो ये है कि जो मैंने लिविंग रूम में सेट किया था, क्योंकि डायरेक्शन वहीं आ रहा था। फिर मैंने नोटिस किया 2 दिन तो वो रखा, क्योंकि आई थिंक मैंने थर्सडे नाइट को स्टार्ट किया था। थर्सडे फ्राइडे मैंने नोटिस किया कि हस्बैंड ना लेट नाइट तक वहाँ पे टीवी देखते हैं, क्योंकि आते हैं देर से, तो ऑब्वियस है थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है। सो टीवी का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। और शाम के समय ही हमें नवरात्रों के दिन तो पूजा वगैरह अच्छे से पाठ वगैरह मेरी होते हैं। मैंने सोचा यार यहाँ मैं रखूँगी ना तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होगा। उनको कह भी नहीं सकती कि टीवी बंद कर दो इतने टाइम, वो कर भी ले, लेकिन फिर वो होता है कि यार रिलैक्स टाइम में कौन बॉदर करे ना। तो वो अपने पीसफुल टाइम एंजॉय करें और मैं अपना क्या कहते हैं पूजा पाठ कर सकूँ। इस हिसाब से मैंने फिर सारा कुछ इस डेकोरेशन को यहाँ से निकाल करके मंदिर में ही मैंने सेट किया, क्योंकि और कोई और कोई डायरेक्शन मेरा घर में नहीं सेट हो पा रहा है। बेडरूम्स में हो रहे हैं लेकिन वहाँ मुझे नहीं रखना था। सो बस ये एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन किया। पूरा मंदिर वो रूम जितना होता है वो सारा कुछ क्लीन किया, और उसको मंदिर को भी मुझे साफ़ करना है। लेकिन आज तो अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी है हमारे यहाँ। सो अभी वो नहीं करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आउटर मैंने सारा कुछ क्लीन किया। और जो भी मुझे डेकोरेशन में तो वो फ्लावर वगैरह, ये पीछे मंदिर के पीछे ना बहुत डस्ट हो जाती है, क्योंकि मंदिर में मूव नहीं कर सकती ना बार बार, इस हिसाब से। और इसके पीछे तो वैक्यूम वगैरह जाती नहीं, झाड़ू भी मैं नहीं लगाती, वहाँ स्वीपर से ही निकाल लेती हूँ। सो बस सारा कुछ हटा के मैंने साफ़ कर लिया, और इस तरह से मैंने बस ये फ्लावर ही आर्टिफिशियल जो हैं वो लगा लिए। सो थोड़ा सा इजी गोइंग कर लिया, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता अगर मैं डिटेलिंग में जाती। लेकिन चलो कोई नहीं। मेरा मानना ये है कि डेकोरेशन इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि 9 दिन हम भगवान के अच्छे से पूजा प्रार्थना कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने, और फिर इसके बाद में ओढ़नी वगैरह मैंने मंदिर में ढक दिया है। जैसे मैंने कहा 11:15 बजे से हम लोग का यहाँ सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है। सो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग मैंने यही काम किया, और एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी थी। आज अमावस्या है, सर्वपितृ वो भी है, क्या बोलते हैं, श्राद्ध। सो इस हिसाब से मुझे खाना भी जल्दी जल्दी बनाना था, तो इतना इतना कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि 11:15 से 2:45 बजे तक का ये मेन था। सो उस समय तो बना नहीं सकते खाना वगैरह। सो यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने एक आटा लगा लिया, और सोचा कि बाहर पूरी कर लूँगी, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट हो रहा था। सो खीर तो मेरी यहाँ उबल गई थी। सो जल्दी जल्दी से मैंने एक छोटी सी पूरी जैसी रोटी और पूरी के बीच की बना ली। सो यही मैं, और यहाँ कोई कौवे वगैरह तो आते नहीं हैं, गाय नहीं होते, कुत्ते नहीं होते, तो मैं कहाँ किसको दूँ ना श्राद्ध। तो ये हम यहाँ कर नहीं सकते। बस दिल से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमने भोग लगाया है, या हमने गाय को खिलाया, या कुत्ते को खिलाया, या मंदिर में दिया है। मंदिर में भी नहीं जा सकती थी, अभी मंदिर भी बंद है। आज हम लोगों के यहाँ सुबह से बंद कर दिया है इन लोगों ने। और मंदिर में वैसे भी हम लोग ने ना श्राद्ध के दिन लिखवा देते हैं। सो वहाँ पे खीर वगैरह बन जाती है। सो यहाँ पे बस मैंने रोटी और खीर लगा के मैंने बाहर चींटियों को डाल दी, कि चलो कुछ तो उनके नाम का निकल जाए। सो ये हो गया हम लोगों का। देखिए मैंने यहाँ नीचे ही डाल दिया है। अब पता नहीं चिटिया यहाँ खाएगी नहीं खाएगी, कुछ समझ में नहीं आता। कौवे तो होते ही नहीं हैं, मीन्स होते हैं लेकिन हमारा फूड नहीं खाते। कौवों को यहाँ के फूड मिल जाते हैं, सो हमारा फूड को कहाँ खाएंगे, वो नहीं खाते हैं वो लोग भी। सो यहाँ बस मैं देख रही थी कि जाते जाते ये, अब विंटर आ रहा है ना, तो जाते जाते भी बस 1-2 मिर्चियाँ इसमें दिख रही है। सो वही मैं देख रही थी। अब इसमें मैं इतना एफ़र्ट भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये बस ठंड काफ़ी हो रही है अभी। दिन के आई मीन सुबह से रात को होती है, दिन के समय में ना गर्म हो जाता है। सो यहाँ पे खमन का बैटर मेरे पास रखा हुआ था, और हस्बैंड बोल रहे कि आज तू बहुत बिजी है ना, तो उनको एक चांस मिल गया, मैं आज सेव खमनी बना के देता हूँ, तुम अपना काम करो। मैं तो खुश हो गई। मैंने बोला चलो, मुझे पता ही था कि मेरा काम बढ़ने वाला है, कोई इजी काम नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन फिर भी चलो मैंने बोला एक बार किचन में से निकल जाओ, बनाने दो। इनको भी बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। कोई भी न्यू वैरायटी देख लिया या उनको कुछ पसंद आए तो मैं बनाता हूँ करते रहते हैं। हालांकि मैं मना करती हूँ, क्योंकि किचन बहुत मैसी करके निकलते हैं। उससे तो अच्छा होता है कि मैं 5 मिनट में बना के निकल जाऊँ ये सारी चीज़ें। लेकिन उनको बहुत शौक़ है। एनीवे उनको है, मेरे ससुर जी को पता नहीं, मेरे इन लॉज के साइड ना सब जेंट्स को कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। हम लेडीज़ अगर घर में कुछ भी काम करते हैं ना, तो वो आ ही जाते हैं किचन में कि लाओ हम लोग कर ले, तुम लोग निकल जाओ। और हम लोग ना मना करते हैं कि नहीं नहीं करना है तुम लोगों को, क्योंकि खाना बनाने से ज़्यादा
हम लोग की क्लीनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एनीवे ये देखिए यहाँ से उसन बना रहे हो, बीच बीच में आके इसमें पानी डाल, इसमें पानी डाल, इसमें ये कर इसमें वो कर। मैंने बोला तुम तो बोल रहे थे कि तू आराम से अपना काम करो, मैं बनाता हूँ और बॉदर कर रहे हो मुझे। बोला नहीं इतनी तो हेल्प करनी ही पड़ेगी ना। मैंने बोला चलो ठीक है अब क्या करें। सो यहाँ पे बस पानी डलवा रहे हैं मैं आके, और थोड़ी देर के बाद में उनका हाथ भी दर्द करने लगा हिला हिला के। सो फिर मुझे बोल रहे हैं कि अब हिलाते रहे, तू भी थोड़ी देर हेल्प कर। तो जैसे मैंने कहा काम कम नहीं होता, काम मेरा बढ़ जाता है, लेकिन चले कोई भी नहीं, ये भी एक फैमिली टाइम एंजॉय ही होता है। इस तरह की चीज़ें भी हमें एंजॉयमेंट ही देती है। सो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिज़ल्ट क्या आया इसका। ये देखिए यहाँ पे पूरा नीचे से जला दिया, इतना मटेरियल में से थोड़ा बहुत ही निकला। सो अब मोस्टली फिर डिसाइड किया मैंने, ऊपर ऊपर से ले लिया, कोई इसमें जली हुई उसका टेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो इसमें कोई जला हुआ टेस्ट नहीं आ रहा था, तो ऊपर ऊपर से मैंने निकाल दिया। और फिर हस्बैंड ने उनको मैंने चखाया तो बोले कि नहीं ये सही है। ऑब्वियस है उनका बनाया हुआ तो नहीं कुछ भी उसमें फॉल्ट होती है, और नहीं भी थी नहीं भी थी फॉल्ट, टेस्ट में नहीं अच्छा था लेकिन कोई जला नहीं था। सो उन्होंने फिर उसके ऊपर सेव वगैरह डाल के खाया। फिर मौसमी बोलती है कि मम्मी मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने और हस्बैंड ने खाया, मौसमी ने अपने लिए गार्लिक ब्रेड बना ली। सो उसने गार्लिक ब्रेड खाया, क्योंकि 11:15 बजे से मेरी किचन बंद होने वाली थी, ग्रहण था। मैं जब जॉब वगैरह करती थी कब ग्रहण आते थे चले जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। लेकिन एक होता है ना कि जब आप घर पे रहते हो पता चलता है चीज़ें कि हाँ ये है, तो और फॉलो ना करो तो एक दिमाग में चीज़ें रह जाती है। अदरवाइज़ सच बताऊँ मैंने इतने सालों से नहीं फॉलो किया। मैंने पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड बनाया था यहाँ पे उसके लिए। सो इतने सालों से मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो टेलिंग यू थ्रूथ मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था। जॉब पे स्टोर पे इतने अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, फिर हमारे जिस टाउन में हम रहते थे ना कोई इंडियन था कुछ भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती थी। सो इंडिया अगर फ़ोन हो जाए तो इंडिया के ग्रहण वगैरह तो वहाँ डिफरेंट होते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइम होता है ना ग्रहण, तो ऑब्वियस है। लेकिन अब यहाँ पे है ना तो 2-3 मंदिर है, उस हिसाब से नोटिफिकेशन आ जाते हैं। सो फॉलो कर लेती हूँ थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें। और पूजा पाठ तो मैं हमेशा से ही करती थी, इस रीज़न से कि भी मौसमी इसमें इन्वॉल्व हो। एक हमारा इंडियन संस्कार उसके में आए, हमारा इंडियन कल्चर उसको पता चले, और काफ़ी हद तक वो फॉलो करती है। सो मेरी इतने सालों की मेहनत ना वो काम भी आ गई है। और कोई तो देखो भी पूजा पाठ करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है। कई लोग कहते हैं इतनी पूजा पाठ करने से क्या होता है, कुछ नहीं। आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान के करीब तो हम जाते ही जाते हैं। और हमारे बच्चों के लिए तो ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। स्पेशली हम लोग जब इस देश में रहते हैं जहाँ पे यहाँ के बच्चों ने देखा है मैंने बहुत सारे बच्चों को कि आउट समझ जाते हो अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, चले जाते हैं उस रास्ते पे ना जाए, उससे अच्छा है कि भाई चलो नहीं ऑल द वे हम जितना फॉलो करते हैं शायद ये बच्चे इतना फॉलो ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत भी वो देख के भी सीख सकते हैं ये चीज़ें। एटलीस्ट सुबह साहब दिया वगैरह कर लेती है मेरी बेटी, वो ही काफ़ी है। हनुमान चालीसा सुन लेती है, वो भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि चलो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें भी वो कर लेती है। सो यहाँ पे बस मैं नहा धो के आ गई थी सूर्य ग्रहण जब पूरा हुआ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कल के लिए मैं पूरी तैयारी करके रखूँगी। नारियल कलश में जो भी चीज़ें जाती हैं वो चुनरी वगैरह, चुनरी की फिर हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था अभी कि मैं कल यूज़ करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन मैंने रेडी किया। हल्दी ले ली है, यहाँ सुपारी ले ली है, सिक्का रख दिया है, और नारा छड़ी हम बोलते हैं जो, वो यहाँ पे रख लूँगी। और कलश में रखने के लिए जितनी चीज़ें जाती हैं, चावल वगैरह मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है। सो मॉर्निंग में उठ के मुझे, क्योंकि मंदिर की अंदर की सारी सफाई करनी है और उसके बाद हम लोग मंदिर भी जाएंगे, तो फिर देरी ना हो इस हिसाब से जितना हो सके अभी मैं तैयार करके सारी तैयारियां करके रख लूँगी। सो बस वहाँ पे सारी तैयारियां हो गई। यहाँ पे मैं प्रसाद सेकने आ गई। कल हम लोग जाएंगे मंदिर, सो वहाँ भी थोड़ा प्रसाद ले जाऊँगी और घर के लिए भी मंदिर के लिए रख लूँगी, घर के मंदिर के लिए भी। सो यहाँ पे थोड़ा सा दूध ले लिया है मैंने, थोड़ा दूध मेरे से ज़्यादा लग गया आज इतनी सारी हड़बड़ी में, थोड़ा कम लगाना था।
और ये इतनी कहते हैं ना, जब बहुत काम होता है तो दिमाग भी काम नहीं करता। ऐसा भी नहीं हुआ कि चलो थोड़ा सा दूध में इसको रिड्यूस कर दूँ बॉईल करके, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने कोकोनट पाउडर यहाँ डाल दिया। बर्फ़ी बनाने जा रही थी लेकिन थोड़ी सी ढीली हो गई, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया लेकिन ढीली हो गई। इस हिसाब से मैं प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही पसंद नहीं आई। टेस्ट में हालांकि बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जो कहते हैं ना बर्फ़ी टेक्सचर नहीं आया दूध के हिसाब से, वो गलती हो गई मेरे से। सो कोकोनट पाउडर, यहाँ पे मिल्क पाउडर मैंने ले लिया है, इलायची डाल के। बस इसको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। बस ये थोड़ी सी गलती हो गई, उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी। पाउडर शुगर ले लिया है, बस इसको अब मिक्स करके मैं थाली में इसे मैं सेट करने रख दूँगी। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ढीला टेक्सचर है, इतना ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होता ना तो अच्छे से जम जाती है। तो बस इसको मैंने थाली में जमा दिया और उसके बाद 2 घंटे इसको रेस्ट करने के बाद इसको मैंने पीस कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे बादाम भी मैंने ऊपर थोड़ी सी कतरन इसकी डाल दी थी। अभी बीच में ही मैंने किया था, घर पे ही ये कतरन बनाई थी, काफ़ी टाइम लगा था इसे बनाने में भी। इस बार मैं इंडिया जाऊँगी ना तो डेफ़िनेटली ये ड्राई नट्स कटर लेके आऊँगी। अमेज़न में देखा, मुझे इतनी समझ में नहीं आई कि ये वर्क करेगा अच्छे से या नहीं, सो इस हिसाब से यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया है। मैंने भगवान का मंदिर अच्छे से साफ़ कर लिया। सो आज भी काफ़ी अर्ली मैं उठ गई थी, 7:45 बजे का मुहूर्त था कलश स्थापना की। तो बस उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद हम लोग को मंदिर भी जाना था, 12 बजे की आरती वहाँ करनी थी। सो जल्दी जल्दी से मैंने मंदिर साफ़ किया और भगवान को यहाँ पे स्थापित किया। माता जी की चौकी, जैसे मैंने कहा, यहीं लगा ली मंदिर के अंदर ही। सो अभी सब कुछ मैं रेडी कर रही हूँ, बस पूजा की तैयारी करूँगी उसके बाद। और ये मैं संडे के दिन, अभी मंदिर से हम लोग आ रहे हैं, आते आते गाड़ी में ही मैंने एडिटिंग की, सो शायद क्लिप इधर से उधर हो गई हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कर देना। और ये ना माता जी के लिए मैं लेके आई थी, मेरे शंकर भगवान हैं एक्चुअली, पार्वती माता जी के लिए वो थोड़े बड़े हैं, उनके लिए नीचे की वो लेके आई थी, लेकिन वो फिट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं माता जी के पीछे डेकोरेशन में रख लूँगी, बिल्कुल भी यूज़ किया हुआ नहीं है। सो यहाँ पे चौकी लगा दी मैंने। सो आगे की पूजा मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।